जिक्र किया गया है, यह ईश्वर आशा का ईश्वर है, यह ईश्वर उम्मीदों का ईश्वर है। और आशा और उम्मीद से मनुष्य जीवन जीता है। आशा और उम्मीद हमारे जीवन का आधार है। जिसके पास अधिक आशा है, जिसके पास अधिक उम्मीद है, आस है, हम इसी आशा में हम जीते। आशा एक उम्मीद, भरोसा हमारे जीवन का आधार है। माँ बाप हमेशा, बच्चे छोटे रहते हैं, हमेशा हम यही आशा करते हैं, मेरे बच्चे पढ़े लिख जाएंगे, बड़े होंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। एक आशा और उम्मीद रहती है और इसलिए हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। एक आशा और उम्मीद लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए हम मेहनत इसलिए करते हैं ताकि एक आशा और एक उम्मीद, कहीं ना कहीं हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम बच्चों की भविष्य के लिए भविष्य बनाए। इसलिए हम बहुत उत्साह के साथ मेहनत और परिश्रम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक गर्भवती माता या एक गर्भवती बहन जो एक बच्चे को गर्भ में 9 महीना, जिसको वो सिर्फ महसूस करती है, वो सिर्फ देखती नहीं है, न देख सकती है, लेकिन उसको महसूस करती है। आशा और उम्मीद लेकर जीवन जीती है कि 9 महीना के बाद जब यह जन्म होगा तो यह कैसा होगा। एक आशा है, एक उम्मीद है, वह उसका चित्र बनाती है, उसकी छवि बनाती है, और जब वह जन्म लेता है, उसको देखता है तो उससे अपार प्यार दे पाती है, अपार स्नेह लुटाती है, क्योंकि एक आशा और उम्मीद लेकर उसे जन्म देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशा और उम्मीद, हम इस जगह इसलिए आए हैं, हम इस आशा लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं वचन सुनने के द्वारा या ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने के द्वारा या हमारी आत्मा को जगाने के द्वारा हमारे परिवार में शांति होगी, हमारे परिवार में थोड़ी परिस्थिति बेहतर होगी। हो सकता है आप इस आशा से लेकर आए हैं कि हो सकता है मैं बीमारी से मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं इतना बार जाऊंगा रात्रि जागरण तो मैं चंगा हो जाऊंगा। एक आशा और उम्मीद, कहीं ना कहीं एक आशा और उम्मीद लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन यह कहता है, जिस ईश्वर का जिक्र बाइबल करता है वह ईश्वर आशा और उम्मीदों का ईश्वर है। और नए विधान में हम यीशु को पाते हैं। यीशु आशा और उम्मीद का संदेश देता है, आशा और उम्मीद का संदेश देता है। इसमें 35 के पहला वाक्य में ही आप पढ़ेंगे, मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाई, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फूले फूले, वह कुमुदनी के तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। इस तरह एकदम आशा और उम्मीद का संदेश दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। यह वचन का संदर्भ है, वचन उस समय का है जब यह वचन इस्राएलियों पर लागू होता था। जब कम से कम आज से लेकर के 2500 साल पहले, जब यहूदी ईरान देश में उस समय का बेबीलोन में वे लोग कैद किए गए थे। नबूकदनेजर वहां का राजा इन लोगों को, यूदा देश के लोगों पर आक्रमण किया और इनको बंदी बनाकर अपने देश ले गया। 586 ईस्वी, इस यीशु के जन्म से 586 साल पहले वहां पर आक्रमण किया यूदा और यरूशलेम पर, और वहां के लोगों को, अच्छे लोगों को बंदी बनाकर, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो काम कर सकते थे, जो कारीगर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, ऐसे लोगों का था। किसी देश को कमजोर बनाना है तो उस देश के अच्छे लोगों को निकाल लो और वहां जितने भी कमजोर लोगों को वहां
रहने के लिए, वहां रहने के लिए व्यवस्था कर दो। आने वाला 50 साल तक वह देश उसको उठने में समय लगेगा। इस तरह राजनीतिक कारणों से देश को कमजोर बनाने के लिए राजा लोग इस तरह के राजनीति का वे लोग प्रयोग करते थे। और उसी समय निर्वासित यूदा के लोग, जो ईश्वर के विश्वासी, ईश्वरीय प्रजा निर्वासित की गई, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, गुनाह किया था। और वे ईरान देश में 70 साल के कैद का जीवन जीते हैं। उसी समय जब वे अपने घर से वे महसूस करते हैं वे अपने अधिकारों से वंचित कर लिया गया, उनका घर बार से वंचित कर लिए गए, उनकी जमीन माटी नहीं रही, उनके जो अच्छे अच्छे चीज वे जतन करके रखे थे वह कुछ नहीं रहा। तब वे महसूस करते हैं वे निराश हैं, वे टूट चुके हैं, वे हताश हैं और निर्बल हैं।